Athiya Foundation has played a very good role in my journey so far. Everything is taken care of pretty well. अंधेरा है और आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो उसकी दो लाइट है, एक है पीवाई की, एक है सिलेबस। से मैं साहिल सर का और जो भी मेंटोर्स हैं अतिया फाउंडेशन का, मैं अपनी तरफ से बल्कि तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है नहीं हो पाएगा तुझसे, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे हम। आज मैं हूं अतिया फाउंडेशन में और यहाँ पे अतिया फाउंडेशन में यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आज मैं इन सभी से बात करूंगा कि किस तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं, इनकी जो दिन भर की टाइम टेबल है वो कैसी रहती है, और ओवरऑल इस पूरे जर्नी में अतिया फाउंडेशन इन बच्चों की हेल्प कैसे कर रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है कि अतिया फाउंडेशन ने इस साल 2026 और 27 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दी है, और जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं एक अच्छी इन्वायरमेंट में, एक अच्छी इन्वायरमेंट कहे तो यहाँ पे इवन के फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगते हैं, खाने फ्री हैं, हॉस्टल, लाइब्रेरी, मेंटरशिप, एवरीथिंग। आपको जिस चीज़ के लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा है उस चीज़ में आपको 100% परफॉर्म करना है। यानी आप जिस ड्रीम से सपने लेके यहाँ पे आ रहे हैं उसको आप उस सपने को पूरा कर सकें, उसमें अतिया फाउंडेशन आपकी हेल्प करेगी। मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मैं पिछले साल आतिया फाउंडेशंस में आया था। दोस्त बताया था कि आतिया फाउंडेशंस में बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, यहाँ पे फ्री रेजिडेंशियल है, जैसे कि खाना पीना रहना, और जो यहाँ पे सीनियर्स बहुत सारे इंटरव्यू दिए होते हैं, मेंस लिखे होते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो मैं इस बार यूपीएससी सीएपीएफ का इंटरव्यू दे रहा हूँ, बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया हूँ और मेंस भी लिखा हूँ। और यहाँ पे लोग एक दूसरे की मतलब बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो पाता है जिससे कि पढ़ने मन भी लगता है, और मतलब कि आइसोलेशन टाइप का नहीं लगता है कि हम एक फैमिली में रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट बढ़िया है, 24 घंटा आप एसी यूज कर सकते हैं, हीटर का, मतलब हर एक चीज़ की सुविधा है, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है। Athiya Foundation has played a very good role in my journey so far. This year also I am writing means only due to because of Athiya Foundation. कुछ भी आपको तकलीफ है, कभी कोई बीमार हो गया या उसके घर पे कोई इशू है, तो सब मिल के सेटल करते हैं। WhatsApp group that we have of all the girls, the name of that WhatsApp group is Home Away From Home, and it carries the essence of the foundation, because like when I came here there are people from different states and different communities, so there is this cross cultural interaction happening which is sort of grooming us for the life ahead. मेरा नाम आयुष राज है, मैं अतिया फाउंडेशन से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बस 2024 के अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचा था। उसके पश्चात मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन में बहुत सारी कमियाँ हैं, तो उसके लिए मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम एक्सपेरिएंशियल कोचिंग चले जाओ, जहाँ पे तुम्हारे एक पीयर लर्निंग का एनवायरनमेंट मिलेगा, और जो तुम्हारे जो लूप होल्स है, जो तुम पढ़े हो उसमें जो कमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। फिर मैं सितंबर में एक एंट्रेंस के थ्रू यहाँ पहुँचा। उसके बाद मैं यहाँ देखा कि लोगों के बीच में अलग एक कॉम्पिटिटिव भावना है लोगों में, लोग आपस में पढ़ भी रहे हैं प्लस एक दूसरे को पढ़ा भी रहे हैं। इस तरह मैं जान पाया कि जो मेरी कमी है वो दूसरे के पास वो नहीं है, उनके पास कुछ अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, वो मुझे वो दे रहे थे। इस प्रकार जब मैं मेंस के रिजल्ट को यहाँ देखा तो लगभग 67 लोगों ने यहाँ मेंस दिया था, उसमें से लगभग 15 से 16 लोगों का इंटरव्यू कॉल आया। तो इस टाइप का जब कॉम्पिटिटिव माहौल आपको मिलता है तो आप में एक पीयर प्रेशर भी आता है कि जब आपके बगल के लोग उसी मेहनत करके पास हो पा रहे हैं तो आप कैसे कर पाएंगे वो। अब प्लस जो इन हाउस लॉजिंग एंड फूडिंग फैसिलिटी जो यहाँ मिलती है वो अनपैरेलल है। मैं पिछले 1 साल से अतिया फाउंडेशन में रह रहा हूँ और मेंस के टाइम पे मैं यहाँ पे आया था। अतिया फाउंडेशन एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मेंस डेडिकेटेड और प्रीलिम्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। फाउंडेशन की ब्यूटी यही है कि यहाँ पे हर स्टेट के, हर रिलीजन के, हर डेमोग्राफी के बच्चे मिलेंगे। सर कैसा लग रहा है यहाँ पे जो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट है अतिया फाउंडेशन की, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं जिनको ज़रूरत होती है ऐसे जगह की आरसी की जहाँ पे बहुत ही सुकून चैन के साथ रह के तैयारी करें, क्या आपको लगता है यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं? हाँ, मेरे को तो लगता है यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मिल रही है। इनफैक्ट यू फील लाइक अ फैमिली
family here. Once you come here, you feel like a family here. Everything is taken care of pretty well. So yeah, मतलब ठीक लगता है मुझे तो. Basically मुझे एक random Telegram group के बारे में से पता चला था. Last year pre निकलने के बाद मुझे मेंस के लिए स्पेसिफिकली मैं आया था. After that I'm staying here only. उसके बाद से. इस बार प्री दे रहे हैं आप? हाँ, इस बार भी प्री ले रहा हूँ. तो यहाँ पे अभी प्री को लेके कैसी प्रिपरेशन है, किस तरह से हेल्प मिल रही है सर? काफ़ी अच्छी, मतलब रेगुलर बेसिस पे ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जाता है, जो हम सब बच्चे साथ में मिलकर देते हैं और साथ में हम रूम पे डिस्कशन भी कर लेते हैं. तो इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है. बेसिकली स्टार्टिंग में ये लोग सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल देते हैं, बाद में अभी फुल लेंथ सिमुलेशन चल रहा है, तो काफ़ी मतलब ठीक है. तो एक साथ रूम में बैठ गया तो लड़ाई झगड़े नहीं करते आप लोग आपस में? नहीं, वो बहुत नहीं होता है. नहीं करना चाहिए. हाँ, मतलब कभी मजे के लिए तो कर लेते हैं. इस जर्नी में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी होता है, जो कि अतिया फाउंडेशन में आने के बाद, अतिया फाउंडेशन एक जो मोटो है अतिया फाउंडेशन का, वंस यू आर हियर यू बिकम फैमिली. तो ये मोटो सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने के लिए नहीं है, और हम यहाँ ये इस मोटो का जो विज़न है वो हम यहाँ फील करते हैं. जो भी यहाँ मेंटोर है, चाहे वो अब्दुल्ला भाई हों, मुहाफिज़ भाई हों, या सरहान सर हों, शहनवाज भाई हों, ये इस तरह का इन्वायरमेंट जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने घर से दूर 1500-1400 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हम ऐसा महसूस करते हैं यहाँ पर कि हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं. हम सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों के साथ खाना खाते हैं, इन्हीं से बात करते हैं, और वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं जो एक एस्पिरेंट में, और एस्पिरेंट से आपको ब्यूरोक्रेट में बनने के लिए जो पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है वो हम इन लोगों से सीखते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इस 5 से 10 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है. इस वजह से मैं साहिल सर का और जो भी मेंटोर्स हैं अतिया फाउंडेशन का, मैं अपनी तरफ से बल्कि तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत सारे ऐसे बच्चे हिंदी मीडियम के जिन्होंने क्या करूँ स्ट्रगल करना पड़ता है. तो बच्चे पूछते हैं कि सर जामिया में फिर अतिया में क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं या फिर उनका एडमिशन? तो नीतीश सर हैं रियल एग्जाम्पल. हिंदी ऑप्शनल है, हिंदी मीडियम है, फिर भी सर यहाँ पे हैं और अच्छा कर रहे हैं. कोई चैलेंज तो नहीं होती सर हिंदी मीडियम में? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है. बस वो यहाँ पे मटेरियल को लेके या फिर ग्रुप में कुछ चीज़ें? मटेरियल मोर देन सफिशिएंट अवेलेबल है. बस हमें करना है कि सेलेक्टिव पढ़ना है, छोड़ना क्या है, इस पे काम करना है. हाँ, पढ़ने ज़्यादा जरूरी है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें. जी बिल्कुल. तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को लिए क्या कहना चाहते हैं जो डरते हैं या फिर उनको लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको लगता है कि यूपीएससी में मटेरियल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोचिंग नहीं है, आरसी नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इसमें ना बहुत एडवांस नहीं पढ़ना, बेसिक्स पढ़ना है. तो उसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी है, ठीक है. उसके बाद एक मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है. कौन सी मैगजीन लेंगे सर? जी, मैंने विजन का किया है. अच्छा जी, वो मोर देन सफिशिएंट है. जी बिल्कुल. और एक कोचिंग के चक्कर में टाइम नहीं खराब करना है और पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करना है, वहीं से चाबी है. जैसे किसी सर ने मेरे को कहा था कि एक अंधेरा है और आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो उसकी 2 लाइट है, एक है पीवाईक्यू, एक है सिलेबस. टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे है वो बहुत हेल्पफुल है. अच्छा. और जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारों ने इंटरव्यू भी दिया है, मेंस भी लिखा है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. एक्चुअली प्रेपरेशन में काफ़ी इंटेंस प्रेपरेशन है, तो आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहती है यहाँ पर. मुझे 1-2 साल पहले पता था अतिया फाउंडेशन के बारे में, तो लास्ट ईयर मैं हमदर्द में था. इस साल मैं यहाँ पे आया, तो काफ़ी. इस बार आप प्री दे रहे हैं? जी. जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अतिया फाउंडेशन अपना एंट्रेंस का फॉर्म लेके आ चुका है. आप अतिया फाउंडेशन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. लास्ट डेट 4 जून है. उसके बाद प्री के बाद उसका एंट्रेंस होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ होगा. तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, अब आप नाराज नहीं होना हमसे. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अगर आप आना चाहते हैं अतिया फाउंडेशन, टेस्ट में बैठिए, कोई टेस्ट की फ़ी नहीं है, चार्ज नहीं है. 4 जून लास्ट डेट है. फॉर्म भरो, टेस्ट दो और अतिया फाउंडेशन आ जाओ यहाँ पे. और यहाँ पे आपने सुना किस तरह से फैसिलिटी मिल रही है, हिंदी इंग्लिश जिस मीडियम से भी हैं. और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है अतिया फाउंडेशन में, क्योंकि यहाँ पे हर डेमोग्राफी के, हर रीजन के, हर स्टेट के, हर कम्युनिटी के बच्चे यहाँ पे हैं. एंड दिस इज बेस्ट पार्ट ऑफ अतिया फाउंडेशन, और सबसे बड़ी ब्यूटी अतिया फाउंडेशन की यही है. थैंक यू वेरी मच.